हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ लाइफ चेंज मांगा के चैप्टर 5 और 6। आई होप आप सभी को ये मांगा पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में चार्जाओ अपने आप को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था, पर तभी फू उसके पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर चार्जाओ चौंक जाता है। फू कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर चार्जाओ की नज़र बस उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही थी। वो डॉक्यूमेंट्स चार्जाओ के आगे करता है और कहता है, ये डिवोर्स का एग्रीमेंट है, मैंने इसे कर तैयार किया है। वो डिवोर्स एग्रीमेंट देखकर चार्जाओ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। चार्जाओ उन डिवोर्स एग्रीमेंट को देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, ये क्या मेरे 300,000 युआन है। वो भी चार्जाओ को इतना ज़्यादा खुश देख रहा था। चार्जाओ कहता है, क्या मैं सीधा ही साइन कर सकता हूँ डिवोर्स एग्रीमेंट पर। ये सुनकर वो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसे थोड़ा सा गुस्से से देखने लग जाता है। वो उसे ऐसे देख रहा था, इसे चार्जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। चार्जाओ यह बात अपने मन में कहता है कि आखिर ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। क्या इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँ। और नो, मैंने तो अभी इस एग्रीमेंट को देखा भी नहीं है और मैं इतना ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। आई होप मैंने इसे पता ना चला होगा कि मैं फेक चार्जाओ हूँ। और चार्जाओ स्माइल करते कहता है, मैं पहले से देख लेता हूँ। और चार्जाओ अपने मन में कहता है, चार्जाओ नर्वस मत हो, तुम अच्छे से एक्ट करो, तुम नेचुरली एक्ट करो। और चार्जाओ उन पैसों की रकम देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो देखता है कि डिवोर्स एग्रीमेंट पर पहले ही फू ने साइन कर दिए थे। चार्जाओ कहता है, तुमने कल काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। हम डिवोर्स के बाद भी फ्रेंड्स रह सकते हैं। तुमने हॉस्पिटल में मेरे ऊपर जितना भी खर्चा किया है, मैं तुम्हें वो सारे पैसे वापस दे दूँगा। और खुशी खुशी चार्जाओ साइन करने लगता है डिवोर्स एग्रीमेंट पर। वो उसे देख रहा था और कहता है, तुम मुझे इतने ज़्यादा खुश नज़र क्यों आ रहे हो। ये सुनकर चार्जाओ और शौक हो जाता है और वो घबरा जाता है। वो अपने मन में कहने लगता है, क्या फू को इसकी थोड़ी सी भी परवाह है कि मैं खुश हूँ या फिर नहीं हूँ। आखिर चल क्या रहा है। क्या उसे पता चल चुका है मेरे बारे में। और चार्जाओ इमेजिन करता है कि फू उसे कह रहा है कि तुम फेक चार्जाओ हो, ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हें मैं एक पैनी भी दूंगा। चार्जाओ वो सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र फू पर जाती है। फू चार्जाओ के काफ़ी ज़्यादा ही करीब आ गया था। फू उसके इतने ज़्यादा करीब है, इसे चार्जाओ चौंक जाता है। फू चार्जाओ के आगे से वो डिवोर्स एग्रीमेंट उठाता है। चार्जाओ चैन की सांस लेता है और कहता है, अब चार्जाओ अपने मन में कहता है, शुक्र है, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ, पर ऐसा नहीं है। पर मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। कोई हैरानी की बात नहीं है, आखिर क्यों सब लोग प्रेसिडेंट फू को पसंद करते हैं। वो कहता है, मैंने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा। हाँ, फिर मैंने फैसला किया कि मैं डिवोर्स नहीं करूँगा। हाँ, फू डिवोर्स एग्रीमेंट फाड़ देता है। ये देखकर चार्जाओ को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो हैरानी से फू की ओर देख रहा था। उस डिवोर्स एग्रीमेंट को फाड़ते हुए देखकर चार्जाओ का
देख के तो चकनाचूर हो जाता है। चार जाओ का डी चकनाचूर हो जाता है। हो जाओ जाओ अपने मन में कहने लगता है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो कहानी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है। अब मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिर क्यों वो मेरी ओर ऐसे अभी अभी देख रहा था। इतनी अजीब नज़रों से मेरी ओर अभी अभी आखिर क्यों देख रहा था। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था कि मैं मना कर दूं डिवोर्स के लिए। क्या क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने क्या ये पूरी कहानी ये चेंज कर दी है। वो जाओ का चिन्ह पकड़ता है और कहता है, तुम मेरी अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हो चुके हो। वो वहाँ से ये कहकर उठ जाता है और जाओ के सिर के ऊपर दुख के बादल छा जाते हैं। वो जाने से पहले जाओ की ओर देखता है और कहता है, ओ हाँ, डॉक्टर ने कहा कि कल तुम्हारी जो टाँके हैं वो उतर जाएंगे। कल तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। तो मैं कल तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है। जाओ बस ओ कह देता है। और यहीं पर चैप्टर 5 हमारा एंड हो जाता है और चैप्टर 6 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में डॉक्टर जाओ के जो टाँके थे वो हटा रहा था और डॉक्टर कह रहा था जाओ को, मैंने किसी के टाँके इतनी जल्दी नहीं हटाए हैं। तुम सच में काफ़ी जल्दी ही ठीक हो गए हो। डॉक्टर के जाने के बाद जाओ अपने बेड के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, आखिर मुझे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है। आखिर चल क्या रहा है। मैंने कौन सा कदम गलत उठा लिया है। आखिर वो कहानी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा है। क्या मैंने सब कुछ मेरे गलत स्टेप ने मेरे गलत कदम ने सब कुछ खराब कर दिया। तो इसका मतलब है मुझे मेरे 30 मिलियन युआन वो नहीं मिलेंगे। मेरे 30 मिलियन युआन वो चले गए। मेरा गेम ख़त्म होता है। जाओ अपने आप को मोटिवेट करता है और कहता है, नहीं जाओ, बस तुम्हारी अभी के लिए हार हुई है। बस तुम आगे जीत सकते हो। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। तुम इस साइड की अच्छी साइड को देखो। पर ही मेरे 30 मिलियन युआन चल गए हों, पर अभी एंड नहीं हुआ है। अभी मुझे लीड है एक्टर का रोल भी मिल सकता है। आखिर इसके बाद स्टोरी में आखिर क्या होगा। इस कहानी में इस कहानी में जाओ के बारे में काफ़ी कम जानकारी दी गई है। जाओ वो है जिसका इस कहानी की लव स्टोरी में एक चारे की तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा है कि ये जो स्टोरी है ये मॉडर्न टाइम की है। इस स्टोरी में फ़ोन भी है। फ़ोन इस टाइम का सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। फ़ोन सबसे बेस्ट है। ये हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। जाओ की नज़र फ़ोन पर जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश था। जाओ जब फ़ोन ओपन करता है खोलता है तो वो देखता है उसे मैसेजेस पर 236 मैसेजेस आए हुए थे। वो देखकर जाओ कहता है, आखिर इतने मैसेजेस मुझे किसने किए हैं। जाओ देखता है कि उसे शानरी नाम के बंदे ने उसे मैसेजेस किए हुए थे। जाओ उसके देखता है और कहता है, शानरी, क्या ये इस बॉडी के असली ओनर का एजेंट नहीं है क्या। अब इसे जाओ से क्या चाहिए। जाओ उसकी चैट को ओपन करता है और शानरी ने मैसेज किए हुए थे, मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट दे दी है। मैंने
मैंने तुम्हें नए 99 प्लस मैसेज सेंड किए हैं। देखो, तुम्हें सेट पर 3 दिनों के बाद जाना है। अगर तुम सेट पर नहीं गए तो तुम समझो मरे। हाँ, जब तुम सेट पर जाओगे तुम्हें पोलाइट रहना होगा और अपना मुंह बंद रखना और डायरेक्टर और क्रू मेंबर के साथ आर्गुमेंट उनके साथ लड़ाई मत करना। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? ऐसा मत नाटक करो कि तुमने मेरे मैसेजेस नहीं देखे हैं। ओह हाँ, तुमने अगर एक भी मिस्टेक हो की तुम्हें ये एक मिस्टेक हो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। चांदनी के ये सारे मैसेजेस देखकर जाओ पूरा पत्थर का ही बन जाता है। जाओ जाकर कहता है, आखिर अब मैं ये फिल्म आखिर कैसे कर सकता हूँ। और जाओ बेड पर गिर जाता है और अपने मन में कहने लगता है, अब ये स्टोरी अब कैसे चल रही है, इसके आगे क्या हुआ था। जितना मुझे याद है, आज सुबह चाचा का डिवोर्स हो जाता है और वो जो उसे फिल्म में थी उसको वो छोड़ देता है, जिस वजह से उसे एक्टर से फिल्म इंडस्ट्री से बैन कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं तोड़ सकता, पर स्क्रिप्ट वो मैं कहाँ से लेके आऊँ? क्या मैं जानवी से पूछूं? और जाओ जानवी को मैसेज करता है और जानवी चाचा का मैसेज पढ़कर उसे कहता है, जाओ आखिर तुम्हारे साथ आखिर क्या गलत है? क्या तुम ये किंग के अलावा किसी और चीज़ पर फोकस कर सकते हो? उसका ये मैसेज देखकर जाओ कहता है, हाँ छोड़ो ऐसे, आखिर इस बॉडी के असली ओनर के साथ आखिर गड़बड़ क्या थी? उसने अपने सारे जो उसे चांस मिले थे उसने वो सारे चांस को मार दिए। तभी चाचा को एक नंबर दिखता है, शाहजू का नाम का एक नंबर दिखता है। वो नंबर देखकर चाचा हो जाता है खुश और वो उस नंबर पर फ़ोन लगा देता है। हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के वार्ड में जहाँ पर जाजा है वहाँ पर एक लड़का आता है। मैं इसे शाव कहूँगी क्योंकि बस इसी चैप्टर में है। शाव कहता है, बेटे जाओ, मैं आ गया और मैं आपकी स्क्रिप्ट वो भी लेकर आया हूँ। जाओ कहता है, ये मेरा असिस्टेंट है। शाहजू ये मेरा असिस्टेंट है। हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल के पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी के अंदर वो बैठा हुआ था और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था और उसके बगल सीट पर कुछ लिफाफे वो भी पड़े हुए थे। वो जब जाओ के वार्ड के बाहर जाता है तब उसे जाओ की आवाज़ आती है, सीनियर सिस्टर। उसकी ये आवाज़ सुनकर वो अपने मन में कहता है, अब ये और ऑटो के साथ भी इन्वॉल्व होने लगा है। वो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अंदर जाकर जो दरवाजे में पतली जी खिड़की बनी हुई थी उसके अंदर जाकर देखता है। वो देखता है अंदर कि जाओ काफ़ी अजीब तरीके से एक गर्ल को कह रहा है, सीनियर सिस्टर मैं सच में आपको पसंद करता हूँ। ये सुनकर शाओ रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ये सब देखकर वो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शू अपने बालों से वो अपने सिर से वो विग उतार देता है। ये देखकर वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है।
अपना वो परफॉर्म ख़त्म करने के बाद जाओ जाओ शो को कहता है, शो अब मुझे शाओ शाओ जाओ मुझे बताओ आखिर मैंने कैसा किया। ये सुनकर शाओ को पसीने आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद शाओ शाओ कहता है, सुपर बेकार, बहुत ज़्यादा बुरा किया तुमने। यह सुनकर जाओ जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी फू भी अंदर आ जाता है और उसका पूरा फोकस जाओ जाओ के ऊपर ही था। और जाओ जाओ फू को देखकर कहता है, आखिर ये यहाँ पर आखिर क्यों यहाँ पर आया है फिर से। और द फू जाओ जाओ को कहता है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलकर कुछ खाना चाहोगे। ये सुनकर जाओ जाओ उसकी काफ़ी शौक से देखता है और फू के ऊपर शाओ की भी नज़र कड़ी हुई थी। और जाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और जाओ कहता है, बाहर जाकर खाना, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और यहीं पर वहाँ चैप्टर एंड हो जाता है।